हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे फॉर्म डिटेक्शन के बारे में। हम डिटेक्ट करेंगे कि फॉर्म जो है एक्चुअल तौर पे सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो जो वैल्यू है वो एज एन आउटपुट हमें मिल जाए। अगर नहीं हुआ है तो जो भी एरर आते हैं हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्म तैयार किया था, मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। ये देखिए, जैसे इस फॉर्म के थ्रू मैं वैल्यू पास करता हूँ और पासवर्ड, तो जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो जो भी वैल्यू है वो मुझे एज एन आउटपुट यहाँ पे आ रही है। क्या हो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस प्रोसेस पेज में एंटर प्रेस करता हूँ तो ध्यान दीजिए, तो जब मैं डायरेक्टली इस प्रोसेस पेज में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू पोस्ट के थ्रू नहीं बल्कि गेट के थ्रू वैल्यू मिल रही है। गेट मेथड जो हमने यूज किया था यूआरएल के थ्रू, जिस वजह से जो की हम यूज कर रहे थे यूजर नेम और पासवर्ड वो हमें अनडिफाइंड यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए, ये जो की हम यूज कर रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हुई है, ये इस फॉर्म से जाएगी जब आप इसमें पोस्ट मेथड के थ्रू जो इस फॉर्म को सबमिट करोगे। अगर आप डायरेक्टली गेट मेथड के थ्रू यूआरएल में एंटर हिट करते हैं तो ये की सेट ही नहीं हुई है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इस सेट फंक्शन, इस सेट, और हम उसको कहेंगे $_post, और ये जो यूजर नेम है ये सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेट हुआ है तो ही इस यूजर नेम को ये वैल्यू पास कर दो, अदरवाइज नहीं। और ऐसा ही काम हम पासवर्ड के लिए भी करते हैं, $_post, और की हमने यूज किया है पासवर्ड, और पेस्ट करते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, इस सेट फंक्शन टेस्ट कर रहा है कि ये की सेट हुई है। अगर हुई है तो जो इसके अंदर वैल्यू है वो इस वेरिएबल में सेव कर दो, और सेम पासवर्ड के लिए भी हो रहा है। आइए देखते हैं, मैं दोबारा इस पेज में जरा एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी अनडिफाइंड वेरिएबल की। अब ये किस वजह से आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो यूजर नेम और वेरिएबल और पासवर्ड, ये दो वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये उस केस में सेट होंगे या डिक्लेयर होंगे जब ये की हमें मिलेगी। अगर नहीं मिली है तो ये कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाद में इन वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। जब ये डिक्लेयर ही नहीं हुए तो इस वजह से जब मैं यहाँ पे इनको यूज कर रहा हूँ तो ये एक एरर मैसेज हमें एज एन आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं इन वेरिएबल की एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यूजर नेम इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर हमें कुछ भी नहीं मिला है। और सेम हम जो है पासवर्ड के लिए भी करते हैं, पासवर्ड इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। मैं जरा सेव करता हूँ, आप देखते हैं। मैं ब्राउजर में जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, सारा प्रॉब्लम जो भी एरर था वो हमने रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, अब बजाय इस तरह के इतना लंबा प्रोसेस या प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय मैं आपको दूसरी अप्रोच भी बताता हूँ जो ज़्यादा बेस्ट रहती है, ज़्यादा बेटर आप अप्रोच इसको कह सकते हो, जो मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। वो है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर दोस्तों मैंने आपको बताया थे, टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से यूज किए जाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कॉलन। टर्नरी ऑपरेटर भी जो है इफ एल्स की तरह ही काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इनका यूज करते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। यूजर नेम इक्वल्स टू इज सेट, हम यहाँ पे सेट $_post, और यूजर नेम को यहाँ पे टेस्ट करेंगे ये की मिली है। अगर ये मिली है तो क्वेश्चन मार्क जो $_post, ये जो वैल्यू हमें मिली है वो इसको वेरिएबल में पोस्ट कर दो, नहीं तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसे दे दो। सेम काम जो है मैं पासवर्ड के लिए भी करता हूँ। तो पासवर्ड एंड पासवर्ड मैं सेव करता हूँ। इसमें क्या हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके मैंने यहाँ पे पहले इस सेट फंक्शन का यूज करके ये टेस्ट किया है कि ये की हमें मिली है तो क्वेश्चन मार्क जो है इसके बाद की जो वैल्यू है ये तब एग्जीक्यूट होती है जब ये कंडीशन जो हमने लगाई है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है ट्रू होता है। ट्रू होने पे ये जो वैल्यू हमें मिली है वो इस वेरिएबल में सेट हो जाएगी। अगर नहीं है तो कॉलन जो है फॉल्स वैल्यू, इसके बाद जो आती है वो फॉल्स वैल्यू कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होती है। तो जो वैल्यू है वो तब जाके इसमें सबमिट हो रही है अगर ये इवैल्यूएट फॉल्स होता है हमारा जो एक्सप्रेशन है।
ज़रा देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और देखिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करके भी देखिए, फिर आपको सही एज एन आउटपुट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। जैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया पविंदर, अभी मैंने ये सबमिट नहीं किया, डायरेक्टली एंटर करने पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पास की है वो उसको जाके यूज़र नेम में सेव हो रही है। तो ये काफ़ी एक बेटर वे रहता है, क्योंकि इसमें जो मेरा कोड है वो 2 लाइनों में आ गया, इंस्टेड की मैंने 4-5 लाइनों में इसको यूज़ कर लिया। अच्छा, ये वाली अप्रोच में अगर कहूँ तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा यूज़फुल रहती है उस केसेस में जब आप किसी भी वेरिएबल की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सेट करना चाहते हैं, रादर देन बजाय आप एक इस अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़फुल है। अच्छा, एक तीसरी अप्रोच मैं बताता हूँ फॉर्म डिटेक्शन के लिए। ध्यान दीजिए, जब मैंने फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया था तो एक तीसरी फील्ड यहाँ पे बनाई थी, सबमिट बटन बनाया था और यहाँ पे की यूज़ किया सबमिट। और जैसे मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, फॉर्म से वापस जाता हूँ और पासवर्ड में इसमें सबमिट कर रहा हूँ तो हमारे पास तीसरी फील्ड भी यहाँ पे सबमिट आ रही है। तो सबमिट के थ्रू हम जरा टेस्ट करते हैं कि हमें ये जो फॉर्म हमें मिला है ये एक्चुअल तौर पे सेव हुआ है या सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, जरा टेस्ट करते हैं। सो इफ set $_post and instead सबमिट, ये रहा हमारे पास सबमिट की जो हम यूज कर रहे हैं। तो हम एको करवाते हैं यूजर को सबसे पहले, दैट फॉर्म इज सबमिटेड और BR टैग का यूज करता हूँ ताकि हमारे पास यूजर नेम और ये जो चीज़ें हैं न्यू लाइन में आ जाए। ज़रा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और रीसेंड करते हैं। ये देखिए फॉर्म इज सबमिटेड और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो एज एन आउटपुट यहाँ पे सही तरीके से आ रही है। क्या हो अगर मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए नथिंग कम्स आउट, इसका मतलब हमारे पास ये जो फॉर्म है सबमिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये सारा जो मैंने ये काम यहाँ पे किया है मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इस सबमिट बटन के अंदर लिखते हैं ये काम और थोड़ी सी इंडेंटेशन, और ये वाला काम भी मैं सबमिट बटन के अंदर ही रखता हूँ और पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं हुए क्योंकि ये आप चलो पहले मैं इस चीज़ को कट कर लेता हूँ। ये क्योंकि ये वाला काम तब करेगा जब सबमिट बटन हिट हुआ होगा, तो मैं इनके लिए भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देता हूँ। एल्स ब्लॉक में यूजर नेम इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, सेम पासवर्ड के लिए भी करते हैं पासवर्ड एंड सेव करते हैं। अब ज़रा ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुछ भी एज एन आउटपुट नहीं आया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। जैसे मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ये देखिए फॉर्म इज सबमिटेड और जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे एज एन आउटपुट आ रही है। तो ये कुछ तरीका रहता है, आप इस सेट फंक्शन का यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल तौर पे फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बेस पे हम जो भी सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से फॉर्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।